अगर 3 दिन के अंदर हमारी मेवात की आपाशी की नहरों में और जननों में अगर पानी नहीं आया तो ये सारे किसान, अभी हाथ देखकर आपको दर्शाया था कि हम इस समस्या के लिए सारा मेवात का किसान भाई, चाहे वो किसी भी जाति से ताल्लुकता हो, किसान तो किसान होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम 3 दिन इंतजार करेंगे। और इसके बाद हम बाकायदा, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे कितना भारी संघर्ष करना पड़े, जब तक पानी हमें अवेलेबल नहीं होगा, जब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। नूह गांधी पार्क में सीएलपी उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद के अनुज व पीसीसी सदस्य चौधरी मेहताब अहमद और पुनाना विधायक चौधरी इलियास की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने किसान अधिकार दिवस का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शहीदी दिवस व पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर किसान अधिकार दिवस मना रही है। पुनाना विधायक मोहम्मद इलियास व मेहताब अहमद ने कहा कि देश की प्रथम व एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने हरित क्रांति, दूध क्रांति के सपने को साकार किया और किसानों को विकसित करने का हर संभव प्रयास किया। देश के लिए उन्होंने जीवन भी दिया और जान भी। वहीं देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अलग अलग रियासतों को जोड़ने का काम किया, आरएसएस जैसे संगठनों पर बैन लगाया और देश की एकता के लिए काम किए। दोनों को मेवात आज याद कर रहा है और सलाम करता है। पीसीसी सदस्य चौधरी मेहताब अहमद ने इलाके के किसानों को संबोधित करते हुए कहा, किसान के संघर्ष में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित तमाम नेता साथ खड़े हैं। जब तक 3 नए कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते, कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस शासित प्रदेशों जैसे पंजाब व छत्तीसगढ़ में किसानों को इन काले कानून को बचाने के लिए पास कर दिया गया है। हरियाणा में भी सरकार बनने पर नए कानून बना दिए जाएंगे। मेहताब अहमद ने कहा कि बीजेपी किसान को बर्बाद करके पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है, जिसे कांग्रेस होने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि उनके विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद लगातार मेवात के किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, पानी के लिए आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुनाना विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास भी किसान के साथ खड़े होकर आवाज़ उठा रहे हैं। पुनाना विधायक पूर्व मंत्री चौधरी मोहम्मद इलियास ने बीजेपी प्रदेश सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि बीजेपी के पास विकास व लोगों की भलाई का तो कोई एजेंडा है नहीं, बल्कि समाज में नफरत और झूठ फैलाने का काम कर रही है। गोदी मीडिया पर भी तंज कसते हुए चौधरी मोहम्मद इलियास खुलकर बरसे और कहा कि मेवात की छवि को खराब किया जा रहा है और झूठ और नफरत परोसी जा रही है। चौधरी इलियास ने कहा कि नूह विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद हमेशा सच के साथ देते रहे हैं, बुराई करने वालों से वो कोसों दूर रहते हैं, वो चाहे रिश्तेदार हो या कोई अनजान। विधायक व पूर्व मंत्री चौधरी मोहम्मद इलियास ने कहा, नूह के पूर्व विधायक जाकिर हुसैन बीजेपी सरकार से मिलकर किसानों के पानी को रुकवाने की साजिश रच रहे हैं, जो शर्मनाक है। लेकिन मेवात के तीनों विधायक किसान, मजदूर, गरीब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और इलाके के लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। इलियास मोहम्मद व मेहताब अहमद ने बल्लभगढ़ कांड की घोर निंदा करते हुए कहा कि पीड़िता को न्याय व दोषियों को कड़ी सजा की मिलनी चाहिए। दोनों नेताओं ने बीजेपी और बीजेपी नेताओं द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा व हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल से बदसलूकी करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बीजेपी गंदी व ओछी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कोई भी जिला हरियाणा में ऐसा नहीं बचा है जहां कानून व्यवस्था दम ना तोड़ रही हो। अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए बीजेपी नेता गलत हरकत कर रहे हैं और छोटी राजनीति कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि बीजेपी नेताओं द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से जाति सूचक गलत भाषा व दुर्व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। डीटी न्यूज के लिए नूह से जुबैर खान की रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हिंदुस्तान के प्रथम गृह मंत्री थे, उनका जन्म दिवस है और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी का आज शहादत दिवस है। हम सारे कांग्रेसजन यहाँ इकट्ठे हुए
और उन दोनों को हमने अपनी खिराज अकीदत पेश की। हमारी पार्टी ने आज किसान अधिकार दिवस के रूप में इस दिन को मनाया है और ये हमने प्रण लिया है कि जब तक संघर्ष करेंगे, जब तक ये 3 काले कानून जो किसानों के विरोध में ये मोदी सरकार लेकर आई है वापस नहीं लेगी, जब तक हम संघर्ष का राह अपनाएंगे। और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन इन तीनों बिलों को फाड़ के रद्दी के टोकरे में फेंकेंगे। क्या मौजूद थे, हमारा ये कहना है क्योंकि हिंदुस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, आप भी जानते हैं, इतिहास भी कहता है हमारा हिंदुस्तान का, वो बड़ी संघर्षशील लेडी रही है इस देश की। उन्होंने देश को अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ाने का काम किया, बहुत देश के लिए बड़ी कुर्बानियां तो लास्ट में दे ही दी। आपको पता ही वो शहीद हो गई थी। ये हमारे देश की बदकिस्मती थी कि उनको देश के ही लोगों ने शहीद कर दिया, लेकिन उन्होंने देश को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। इस मौके पर हम उसको दोबारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, खिराज अकीदत करते हैं। उन्हीं के साथ साथ आज चूँकि हमारे हिंदुस्तान के पहले गृह मंत्री आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वर्गीय, उनका भी आज जन्मदिन है। इस मौके पर अगर हम उनको भी खिराज अकीदत पेश नहीं करते या श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करते, वो हमारी कमी होगी। उनको भी हम आज किसान दिवस के मौके पर, अधिकार दिवस के मौके पर हम उनको भी खिराज अकीदत पेश करते हैं। जहाँ तक किसानों की बात है, आपको पता ही है, इन्होंने जो ये झूठ बोलकर हम किसानों को दुगनी आय करेंगे, उस आड़ में इन्होंने जो 3 बिल पास किए, आपको पता ही है, सारे देश का किसान, सारे देश के किसानों का संगठन उसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी उसका लगातार विरोध कर रही है। यहाँ तक की बात है कि जब तक वो किसान बिल वापस नहीं लेकर रद्द नहीं करेंगे, हमारे जो है कांग्रेस पार्टी के नेता किसान पार्टी को किसानों के जो बिल पास हुए हैं उनको रद्द करने के लिए हम आज उसका भी विरोध करते हैं।